भले ही हमने वर्ल्ड कप नहीं जीता लेकिन हमने दिल जीता। लेकिन मैं आपको एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में बारबाडोस में हम जरूर भारत का झंडा गाड़ेंगे। India win the World Cup. Finally, India has made it. Rohit Sharma has made it. डन टीम इंडिया, आपने ना दिल जीत लिया यार। T20 वर्ल्ड कप जीत चुका वो कप्तान अब आगे बढ़ चला था वक्त के अगले पड़ाव पर। माचिस की तीली उड़ाओ, बाबर की दिल आसमान में छाएगा, 2 3 4 को चौका नंबर अगला है। 2017 का लेना बदला है। उस विश्व विजय के पश्चात अब हालात लगभग बदल चुके थे। Virat Kohli and Rohit Sharma find themselves at the wrong spectrum of things now, especially after the recent happenings in the Border Gavaskar Trophy series. 12 साल में एक बार तो अलाउड है। शर्मा एंड विराट कोहली, इज दैट अ प्रॉब्लम? इज देयर फॉर्म अ प्रॉब्लम? यस सर, है प्रॉब्लम। मतलब ये मानना पड़ेगा प्रॉब्लम है। रोहित तेज गेंदबाजों में भी संघर्ष कर रहे हैं, रोहित स्पिन पे भी संघर्ष कर रहे हैं। रोहित शर्मा कुछ भी नहीं है उसके सामने, टेस्ट कैप्टन। तो ये रोहित शर्मा भी क्या करे, उसको समझ नहीं आ रही मैं करूं क्या। सेंसिबल आदमी हूँ, मैच्योर आदमी हूँ, 2 बच्चे का बाप हूँ, तो मेरे पास थोड़ा सा बात है कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए। क्या बनवा लो, बस इनसे बड़ी बड़ी बातें करवा लो जी। ड्रॉ बोरिंग हो गया। परंतु अपनी उम्मीदों के साथ वो कप्तान निकल पड़ा था एक बार फिर सेना तान। तैयारियां जोरों से थी, संघर्ष हृदय विदारक था, पर निकल पड़ा तो निकल पड़ा। क्यों फर्क करे सामने कहाँ का किला या फिर कहाँ उसको जाना था। कई वर्षों के पश्चात पाक में खुशियां थी, क्रिकेट पाकिस्तान वापस आ रहा था। उम्मीदों के मुताबिक इस बार मैदान में पाक का होने वाला था, लेकिन जैसा का एक दाव और पूरी कहानी में बदलाव आ चुका था। जय की एक चाल और अब माहौल के साथ साथ टीम इंडिया के लिए मैदान भी बदल चुका था। टीम इंडिया अपने सारे मैचेस दुबई के मैदान में खेलने वाली थी। माहौल बदलते ही पाक में बहुत गुस्सा था, परंतु पाक कर भी क्या सकता था, क्योंकि सामने खड़ा वो शख्स कोई आम इंसान नहीं बल्कि रिश्ते में वो पाक का बाप था। बस वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी भी तरह से दुनिया में कोई अच्छा काम करे। भी देखे ना, आईसीसी जो है वो भी इंडिया की तरफदारी करता है क्योंकि वो पैसा देता है भी, और जो हिंदुत्व और मोदी की पॉलिसी है उसी का नतीजा है। 750 करोड़ हम कदाफी स्टेडियम में लगा रहे थे, इंडिया पाकिस्तान का मैच यहीं पे होना था। हम तो टिकट लेने का सोच रहे थे और वो लोग कह रहे नहीं आएंगे। इंडिया वर्सेस पाक चैंपियंस ट्रॉफी 2025। वक्त अपने रफ्तार से गतिमान था, तो मैदान भी सेट हो चुका था, माहौल पूरी तरह से बन चुका था। रऊफ अपने रफ्तार की धार को तेज कर रहा था, तो शाहीन अपने स्विंग से अपना शक्ति प्रदर्शन करने के उद्देश्य में था। बाबर पिछली बार उखड़े टावर का बदला लेना चाहता था। वहीं इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, समटाइम क्रैम समटाइम एक्टिंग क्रिकेटर का मौलवी चाचा मोहम्मद कन्ना अली रिजवान भारत विजय का सपना देख रहा था। अब पूरी दुनिया को इंतजार था 23 फरवरी 2025 का। It's India versus Pakistan coming up box office, one of the biggest contests in all of sport. ये तारीख अब लॉक हो चुकी थी। लोग अपने दफ्तर ऑफिस में ताला लगाकर इस मैच को देखने की तैयारी में थे। जगह जगह हर गली हर मैदान में अब सन्नाटा फंस चुका था, क्योंकि ये वक्त इंडिया वर्सेस पाक के मैच का था। दोपहर के 2:30 बजते हैं और अब वक्त हो चला था टॉस का। टॉस के लिए दोनों देशों के कप्तान अब मैदान में थे। टॉस मोहम्मद कन्ना अली रिजवान के पक्ष में गया। मोहम्मद कन्ना ने टॉस जीतकर लिंग बाबर के साथ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया अपने प्रारंभिक गेंदबाज मोहम्मद शमी के साथ हम मैदान में थी। वहीं पाक की ओर से ओपन कर रहा था द मैन द मिथ द लिंग, मेसू से मंगाया हुआ सस्ता किंग मोहम्मद लिंग बाबर। वहीं बाबर के साथ नॉन स्ट्राइक एंड में इमामुल हक। शमी का पहला ओवर कुछ खास ना रहा। शमी ने पहले ओवर में बैक टू बैक 5 वाइड्स के साथ शुरुआत की, परंतु दूसरे ओवर में राणा ने शानदार गेंदबाजी। 4 ओवर तक पाक के खाते में 22 रन आ चुके थे। बाबर राणा को 2 चौके जड़ अपने तेवर दिखा रहा था, परंतु फिर शमी की चोट और उस चोट के तत्पश्चात खेल प्रारंभ होता है काली शक्तियों का। टीम इंडिया के कप्तान ने अगला ओवर फेंकने के लिए हार्दिक को मैदान पर उतार दिया। हार्दिक ने आते ही अपनी काली शक्तियों का आवाहन कर अपने स्पेल के दूसरे ओवर में बाबर के टावर को उखाड़ फेंका। उखड़े टावर का बदला लेने आया लिंग बाबर। एक बार फिर उसी उखड़े टावर के साथ हम मैदान के बाहर था। बाबर के जाते ही इमाम के हाथ पैर फूलने लगे और उसके बाद बापू का डायरेक्ट हिट इमाम का काम तमाम कर चुका था। इमाम पहले पावर प्ले के आखिरी ओवर में एक क्विक सिंगल के प्रयास में पटेल के डायरेक्ट हिट का शिकार हो गया। 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। पाक के खाते में 52 रन थे और उसके 2 प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के बाहर पंचर बना रहे थे। अब साउथ साकिल के साथ इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, दाढ़ी से पहले गाड़ी ला चुके नेटवर्क मार्केटिंग के बादशाह, प्लैटिनम कार्डधारी, द मैन द मिथ द मोमेंटम, मौलाना 1008 मौलाना श्रीमान मौलाना रिजवान बल्लेबाजी के लिए मैदान में थे। 10 ओवर तक अपने दोनों ओपनर्स को खो चुका पाक अब चारों तरफ से संकट से घिर चुका था। मोहम्मद मोमेंटम ने आते ही मैच का संपूर्ण मोमेंटम टीम इंडिया की ओर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि शमी के साथ हार्दिक ने मिलकर मोहम्मद मोमेंटम के साथ साउथ साकिल को वनडे में टेस्ट खिलाना प्रारंभ कर दिया। एक शो से रिजवान कुलदीप को डॉट खेलता, तो दूसरे शो से साउथ साकिल अक्षर और जडेजा के सामने घुटने टेक कर बैठा था। और अगर इन गेंदबाजों से कोई कसर रह जाती तो
बाकी की बची कुची कसर हार्दिक अपने काली शक्तियों से कर रहा था। वनडे खेलने आए ये दोनों बल्लेबाज रंगीन जर्सी में पाक के लिए टेस्ट खेल रहे थे। अब खेल लगभग 120 गेंदों को पार कर चुका था। पाक 80 से भी कम रन बनाकर मोहम्मद रिजवान के एक ऐतिहासिक टेस्ट वाली पारी से जूझ रहा था। रिजवान की ये पारी पाक के लिए महामारी बन चुकी थी। इन्हें ना तो कुलदीप की स्पिन समझ आ रही थी और ना ही जडेजा का टर्न। अब 30 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और पाक के खाते में 129 रन थे। पाक के ये दोनों टुकटुकिए बल्लेबाज अपने टुकटुक से अपना औसत सुधार रहे थे। ऐसे में रिजवान की एक गलती। टेस्ट खेलते खेलते रिजवान ने बापू से पूछा, बापू भारत में शकरकंदी का रेट क्या है, क्या रेट से मिलती है? इतना सुनते ही बापू ने मौलाना रिजवान से कहा। इतना सुनते ही रिजवान अब मैदान छोड़ चुका था। रिजवान के जाते ही हार्दिक ने साउथ साकिल को साइकिल बनाने का मौका दिया। रिजवान और साउथ साकिल मैदान के बाहर किंग बाबर आजम के साथ पंचर घिसने का काम कर रहे थे। ऐसे में अब मैदान में थे तैयब ताहिर और आगा सलमान। तैयब ने आते ही कुछ कलाकारी दिखाने का प्रयास किया, परंतु कुलदीप ने पहले आगा के अरमानों पर पानी फेरा, फिर अगली ही बॉल पर साहिल साय आफरीदी और सोफा को धो दिया। बैक टू बैक विकेट लेकर कुलदीप ने टीम इंडिया के लिए अपना पलटवार जारी कर दिया। पाक भीगी बिल्ली की तरह में मियाँ रहा था। वहीं कमेंट्री बॉक्स से सिद्धू बाजी सुरेश रैना के साथ मिलकर पाक कमेंटेटर्स की खूंटी दबा रहे थे। अब इन दबते गोटों के साथ पाक कमेंटेटर्स में भय का माहौल था। खुशदिल ने कुछ बड़े शॉट्स लगाकर पाक को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने का प्रयास किया, परंतु आखिरी ओवर में राणा ने इस बॉल के साथ खुशदिल के भी दिल को तोड़ दिया। पाक 298 गेंदों में टीम इंडिया के सामने 241 रन बना सका। ये रहा पाक बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और ये रहा टीम इंडिया के गेंदबाजों का महापराक्रम। नहीं हुआ है अभी यहाँ इनकी स्विंग पे गिरती है। नहीं चलेगा तुम्हारा रोहित शर्मा शुभमन गिल कोई नहीं चलेगा भाई। अभी तो चौके मारे भाई इंडिया के लिए 242। चलो कोई बात नहीं। अगर ये देखो भाई अगर इंडिया में दम है तो बना के दिखाए 242। टीम इंडिया के सामने 300 गेंदों में 242 रनों का एक विशालकाय लक्ष्य था और इस लक्ष्य को चेज करने के लिए टीम इंडिया की ओर से ओपन कर रहा था टीम इंडिया का स्वयं सर्वभौकालिक कप्तान और टीम इंडिया का उप कप्तान शुभमन गिल। पाक की ओर से पहला ओवर फेंकने के लिए मौलाना रिजवान ने मैदान में सोफा को सामने रख दिया। सोफा का पहला ओवर पाक के लिए किफायती रहा, परंतु अगले ओवर में रोहित शर्मा ने एक छक्के और एक चौके से नासिम साहब उर्फ रजाई की सुताई कर दी। अब टीम इंडिया के ये दोनों बल्लेबाज पाक गेंदबाजों पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ते हैं। एक छोर से रोहित शर्मा छक्के चौकों से प्रहार कर रहा था, तो वहीं दूसरे छोर से शुभमन गिल पाक के सस्ते सोफा को क्लीन कर रहा था। हिटमैन का एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास सोफा के सामने पूरी तरह असफल रहा और टीम इंडिया का कप्तान 3 स्टंप 2 गिल्लियों के साथ पांचों खाने चित हो चुका था। हिटमैन के आउट होते ही पाक में दिवाली थी, परंतु उस पाक का दिवाला निकालने के लिए उसका बाप अब मैदान में आ चुका था। हिटमैन के जाते ही शुभमन ने मोर्चा संभाला, वहीं सामने खड़ा वो किंग धीरे धीरे अपनी पारी को बुन रहा था। पहले पावर प्ले की समाप्ति तक टीम इंडिया के खाते में 64 रन आ चुके थे। अब यहाँ से अगले 40 ओवर्स का खेल बाकी था और टीम इंडिया को बनाने थे 178 रन। पाक प्रशंसकों को उम्मीद थी एक पलटवार, एक जादू, एक चमत्कार की, परंतु किंग और प्रिंस की ये जोड़ी अब मैदान में जम चुकी थी। इनके सामने ना तो रऊफ के रफ्तार का अहंकार चल रहा था और ना ही शाहीन से उसकी स्विंग दिख रही थी। हर एक रन के साथ टीम इंडिया अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही थी, परंतु रास्ते में अबरार अहमद ने गिल को क्लीन बोल्ड कर जो इशारा किया, उस इशारे को देख मौलाना रिजवान ने कहा, अपना बाप अभी भी वहीं खड़ा है। उस इशारे के बाद अय्यर ने कोहली के साथ मिलकर न केवल टीम इंडिया को संभाला, बल्कि पाक के हर गेंदबाज के प्रहार का प्रतिकार कर भारत को विजय पथ पर आगे बढ़ा दिया। टीम इंडिया के लिए अब लगभग 30 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। विराट का अर्धशतक आ चुका था, वहीं अय्यर का बल्ला भी अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहा था। अब टीम इंडिया को ये मैच जीतने के लिए 120 गेंदों में महज 82 रनों की आवश्यकता थी। मैच धीरे धीरे अब एक तरफा बनता जा रहा था। टीम इंडिया पाक पर पूरी तरह भारी हो चुकी थी। अब किंग का बल्ला भी अपने शतक की ओर आगे बढ़ रहा था, परंतु किंग के शतक से पहले अय्यर का विकेट गिर चुका था और अय्यर के आउट होते ही वो शख्स मैदान में था जिसका नाम सुनते ही इन दिनों कमेंट्री बॉक्स से कमेंटेटर तक कांप उठते हैं। उस शख्स ने आते ही इस चौके के साथ अपने इरादे जाहिर कर दिए। हार्दिक की इस भयानक बल्लेबाजी को देख संपूर्ण क्रिकेट फैंस में एक ही सवाल था, क्या हार्दिक के रहते किंग का शतक बन पाएगा? ऐसे हालात में हार्दिक का एक ही जवाब था, नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। और हार्दिक के इस अप्रोच को देख किंग का वो शतक एक सपना बनकर रहने वाला था, परंतु आफरीदी की ये बॉल हार्दिक की काली शक्तियों पर भारी पड़ गई। नतीजन हार्दिक को मैदान से बाहर जाना पड़ा और फिर किंग ने पटेल के साथ मिलकर अपने करियर का 82वां शतक जमाया और इस शतक के साथ टीम इंडिया ये मैच जीत चुकी थी। और इस जीत के साथ पाक क्रिकेट फैंस जो कर रहे थे वो आप खुद ही देख। जोश ठंडा का जोश घंटा भी नहीं हमारे अंदर। हम किस मुंह से जोश में आए? बॉलिंग भी खराब हुई, हमारी बैटिंग भी खराब हुई, हमारी फील्डिंग भी खराब हुई, हमारी कप्तानी भी खराब हुई, हमारी मैनेजमेंट भी खराब हुई, हमारा पीसीबी भी खराब हुआ। 5 साल पहले के चैंपियन और आज के ये घंटे के चैंपियन में जमीन समान का फर्क लग रहा था। रिजवान साहब ने तो सुला दिया 25 हजार। वही तो कह रहे हो, तो मेरे कह रहा हूँ, जो वो अपने टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे थे 250 का टिकट 1500 रुपए में मैं खर्चा खुद, और ये लेकिन गालियाँ नहीं दूँ उधर क्या दूंगा यार? मैं इनको गालियाँ देना चाहता हूँ, वहाँ बहन की गालियाँ देना चाहता हूँ, इनको यूट्यूब पे दे नहीं सकता मैं, खुदा की कसम। अल्लाह इनको गलत करे सबको, इन्होंने बर्बाद कर दिया हमारी क्रिकेट को। अल्लाह इनको तबाह, इनके हाथ पैर टूटे, इन्होंने दिल तोड़ दिया। रिजवान से खेला नहीं जाता, बाबर को सिखाओ क्रिकेट कैसे खेलते हैं।